अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा देने जा रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के समस्त युवाओं को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हमारे चैनल में आप सभी भावी अभियोजन अधिकारी मित्रों का स्वागत है। मैं जान रहा हूँ मेरे चैनल पे जितने सब्सक्राइबर हैं उसका 90% इसी लॉ के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने बहुत शुरुआती वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे बहुत भीड़ के बारे में आकांक्षा नहीं, लेकिन जो हूँ बहुत प्योर हूँ। उसी के अनुक्रम में आज जो एपीओ के परिप्रेक्ष्य में लेकर हिंदी पे जो मैंने बोर्ड की आज चौथी क्लास थी और ये आखिरी भी थी। चौथी क्लास को मैंने कंक्लूड किया है। हमारा वीडियो जो ये स्टार्ट हुआ है इसको अगर आप सुन रहे हैं तो वो वीडियो जो यानी चौथा है उसको ज़रूर देखें। हो सकता है आपका 10 नंबर का काम हो जाए। वो 10 नंबर ऑन यूट्यूब है, किसी के पास जाएगा वो, तो आप उसको ज़रूर सुने। वाक्य शुद्धि के बारे में कितनी ब्रांचेज में आपको सोचना है, करीब 10 ब्रांचेज में अपने आप को कैसे दिमाग घुमाना है और चंद मिनट में घुमाना को बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, उसके बारे में बहुत ब्रीफ किया है। मैंने दृष्टांत से 16 दृष्टांत देके आपको समझाया है और वो 16 के 16 दृष्टांत उत्तर प्रदेश एपीओ की परीक्षा में आए हुए दृष्टांत हैं। ऐसा नहीं कि उसको मैंने मनगढ़ंत बना लिया है या अपने तरफ से दिया, नहीं। वो ठीक उससे आप एक उसकी स्टेटस आंक सकें, उस प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति का स्टेटस आंक सकें। रही बात आज के टेस्ट की, तो आज तीसरे चरण का पहला टेस्ट कंप्लीट हो गया और जो नए रूप से जुड़े हैं बच्चे उनका आखिरी टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। यानी नए रूप से जुड़ने वालों का पहला चरण पूरा और पहले 2 सितंबर से जुड़े हुए लोगों का जो स्टार्ट है टाइम, वो तीसरे चरण का पहला टेस्ट आज कंप्लीट हुआ। अब जो बाद में जुड़े हैं उनका पहला टेस्ट परसों से सीआरपीसी का वो 10-10 चैप्टर और रेगुलेशन का 10-10 चैप्टर जोड़ लें, उसका टेस्ट है। और जो आज पहला टेस्ट तीसरे चरण का दे चुके हैं, एक दिन का अंतर करके परसों भी वो दूसरा टेस्ट आईपीसी का फेस करेंगे। रिजल्ट आज के टेस्ट का कल शाम तक आप स्टेटस पे मेरे देख सकते हैं और उसमें कौन कितने रैंक पे चल रहा है इसके बारे में आप तुलना कर सकते हैं। रही बात इस एग्ज़ाम को लेकर के मानसिक संतुलन और ये तमाम दिक्कतों से फेस आने वाली बात, तो मैं इतना साफ कर दूं, आने वाली यूपी जुडिशरी के प्रति मेरा अप्रोच ये है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, ऐसा नहीं। मेरा अप्रोच साफ है, प्री कम मेंस रहेगा। उसमें प्री की भीड़ बहुत ज़्यादा मुझे लायक नहीं है, लेकिन हाँ, जो बच्चे इस लेवल पे हों, प्री पर उन्होंने सातों पेपर खूब पढ़ा हो, वैकेंसी आने के पहले या बाद में, मैं दोनों बातें कह दे रहा हूँ, जब भी यूपीजे की वैकेंसी आएगी, जिस महीने में भी, उसके पहले भी अगर जुड़ना चाहें, बाद में भी जुड़ना चाहें, तो प्री कम मेंस, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जूरिस्प्रूडेंस का हम हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक स्कूल, विधि शास्त्र का ऐतिहासिक स्कूल, सेविग्नी वाला पार्ट याद करिए। तो ऐतिहासिक स्कूल पे जिस दिन लेक्चर होगा, उसी लेक्चर के बियॉन्ड नेक्स्ट डे पर कम से कम 50 सवाल ऐतिहासिक स्कूल पर आपको हल करने होंगे। कैसे? मेरे द्वारा बनाए और आपके द्वारा हल किए हुए। तो उस सवाल के हल करने से आपका एक ब्रीफ जाएगा। क्या? आपका एक ब्रीफ जाएगा कि आप माइंड में कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप चीज़ों को हल करते हुए प्री में अपने स्तर को ग्रीव अप कर पा रहे हैं कि नहीं, बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, अपने आप को प्री परीक्षा क्वालिफाई करने के लेवल में ला पा रहे हैं कि नहीं। और साथ ही साथ जो बहुत ही तैयार हैं वो उस प्रोग्राम से अपने आप को ये आंक सकते हैं हम कितना बेटर जोन में हैं, कितना सेफ शिफ्ट हैं। तो ये पीसीएसजे जो आ रही है उसके लिए, हमारे उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए भी ये सूचना है कि चाहे इस महीने के लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक वैकेंसी आ जाए, तो उसमें और यूपीजे जूनियर डिवीजन का सिलेबस समान है। मुझे इसके अलावा कहीं की कोई क्लास चलाने की न तो इच्छा है और ना ही मेरे पास समय है इन 2 सब्जेक्ट से जुड़ने के लिए। और स्पेशल एक बात और, हिंदी के लिए चाहे एपीओ के संदर्भ में ये तो जिसकी वैकेंसी चली गई या जो टेस्ट देने जा रहा है इसके बाद के लिए पढ़ना चाहिए, या यूपीजे जूनियर डिवीजन के लिए हिंदी 100 नंबर की जो मेंस में पढ़ना चाहता है उसके लिए दरवाज़ा खुला है। व्हाट्सअप में मेरे 7705090393 पर कांटेक्ट कर सकता है और वहाँ से जुड़ करके वो हिंदी के बारे में लगभग 40 से 45 दिन की क्लास करके वो अपने विस्तार से इसको एक थिक नोट्स के तौर पर, एक मजबूत पैरामीटर के तौर पर वो जा सकता है और उसको निराश नहीं होना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है
60% के एबव मार्क्स तो उसके फिक्स होंगे। मेरी कोशिश ये होगी, अगर आपने अच्छा अपने तरफ से रिस्पांस किया, अपने तरफ से मेहनत हमारे अकॉर्डिंग करी, तो आप 70 या 70 के प्लस हिंदी में नंबर लाने में सक्षम होंगे। ये तो रही हिंदी के परिप्रेक्ष्य में, ये पैरेलल होगा। ये सारे जिसकी बात कर रहा हूँ सब पेड ग्रुप हैं। मैं कल YouTube पर ऑन बोर्ड CRPC पर कुछ प्रॉब्लम के साथ या कुछ मसलों के साथ मैं बोर्ड पे आऊँगा, तो उससे ला के बारे में मेरे अप्रोच को, मेरे पढ़ाने के तरीके को आप देख सकते हैं। उसको डेमो मान लें या ला के संदर्भ में मेरी स्टाइल मान लें कि ला की समझ के बारे में आपके आंकने का। तो वैसे जैसे हिंदी के 4 क्लास गए, मैं कोशिश करूँगा CRPC के संदर्भ में भी कम से कम 2 से 3 क्लास या हद 4 क्लास हो। और ऐसे जब तक APO का एग्ज़ाम यहाँ और यूपी बिहार का कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक मैं PCS JUP से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पर लेक्चर नहीं दूंगा। हिंदी का लेक्चर पूरा हुआ, CRPC का प्रॉमिस कर रहा हूँ। CRPC कंप्लीट होगी तो IPC होगी, IPC कंप्लीट होगी तो एविडेंस होगा, एविडेंस कंप्लीट होगा तो देखता हूँ बिहार का माइनर लॉ और उत्तर प्रदेश में पुलिस सेक्टर रेगुलेशन एक साथ हाफ में वो दोनों कवर कर लूँ। तो आने वाले 12 दिन के कंटिन्यू बोर्ड वाले वीडियो इसी पर होंगे। आने वाले 4-4 क्लास का ही सेगमेंट लें तो 4 तियां 12 होता है, और 4 तियां 12 का मतलब ये हुआ कि आने वाले कंटिन्यूअस 12 दिन यूट्यूब पे बोर्ड वाले क्लास, ये रेगुलर वीडियो वाले नहीं। उसमें अगर आप रेगुलर सुनते हैं तो आपको लाभ ही लाभ है। हो सकता है जो क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम जिस पर हम लेक्चर दे रहे हैं, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, सेम का सेम आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसको सुनने से न चूकें। हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब किए, माई दफ़े आप में वो डाला गया वीडियो एक दिन पहले वाला नहीं जा रहा है, तो आप लिंक में जा करके करंट अपडेट करके तारीख पे देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसका इंतजार ना करें कि आपके मोबाइल में फ्लैश करेगा तभी आप देखें, नहीं तो आप अवसर से वंचित हो जाएंगे। ये अवसर बिल्कुल मुफ्त है, इसमें कोई फीस नहीं है। मज़ा वही इसका पाएगा जिसने सब्सक्राइब किया है। वैसे यूट्यूब जहाँ तक पहुँचा दे, यूट्यूब अपने हिसाब से लाइक करने के बाद उसके अपने फंक्शन हैं, उसके भी अप्रोच पे बहुत ज़्यादा नहीं जानता है। क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ इस समय मेरे द्वारा बोले जा रहे चीज़ों का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को है जो इस परीक्षा में या बिहार में मेंस लिखने जा रहे हैं। हमारे यहाँ की मानसिकता है जब तक कोई तिथि नज़दीक नहीं आ जाती तब तक हम सक्रिय होते नहीं, है ना, कि लास्ट डेट नहीं आएगी तो बिल नहीं जमा करेंगे। तो ये मानसिकता थोड़े दूरदर्शिता का घोर अभाव, और कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में तो जमकर है, इसीलिए इतना बड़ी गुलामी भी रही। दूरदर्शिता नहीं कि आगे की भी सोचें, उनको कब, जब वैकेंसी आएगी तब सोचेंगे। तो वैसे आपकी किस्मत भी सोच लेती है। अवसर मिला है जुड़ने का कि ठंडे दिमाग से कम हिंदी का काम निपटा दें, जब आएगी वैकेंसी तो लॉ पढ़नी रहेगी, या जूरी सी पढ़ के ख़त्म कर दें, इंटरनेशनल लॉ ही पढ़ के ख़त्म कर दें ना। तिथि का इंतजार हो रहा है कि वैकेंसी जब आएगी, फार्म जब भरेंगे तब देखेंगे। ये मानसिकता गलत मानसिकता है। आपको जब वैकेंसी आने के बाद आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप जानते हैं 400 मील पीछे हो जाते हैं। किससे? उन प्रतियोगियों से जो पिछली बार इंटरव्यू दिए हैं, मेंस लिखे हैं या प्री क्वालिफाई रहे हैं। तो वो कैंडिडेट आपसे बेटर हैं, और अभी आप न्यू कमर प्री के लिए आजमाइश करने जा रहे हैं। अगर आप दूरदर्शी नहीं होंगे तो सीटें इतनी लिमिटेड आती हैं। मान लिया 200 के आसपास अगर PCS JUP आती है तो भी आपकी चुनौती कम नहीं होगी। इस 69 सीट में देखा चुनौती, 105 के अबव जनरल, 102 के अबव आसपास OBC हैं। तो आप अगर गंभीरता से एग्जाम नहीं लेंगे, माइनस मार्किंग का पेपर है, प्री को हल्के में लेने की गुस्ताखी नहीं करनी। अगर आपको जूरिस पढ़ना है या सारी चीज, तो उसके लिए समय रहते उचित निर्णय लें। अगर नहीं लेंगे तो रिजल्ट आपके सामने निगेटिव होगा। इसमें किसी और का दोष नहीं होता। अपने द्वारा लिए गए निर्णय, कोई भी क्षेत्र का आदमी हो, अपने द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति ही वो जिम्मेवार होता है, और उसी की सजा भुगतता भी है, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में आप देखें चाहे नेगेटिव सेंस में देखें। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कंटिन्यूअस वीडियो के प्रति जो भी बच्चा सुन रहा है, जो भी अधिवक्ता बंधु मित्र हमारे सुन रहे हैं या बहनें सुन रही हैं, हमारी कोशिश है, रिक्वेस्ट है उनसे, वो कमेंट भी करें कि जो पर डे आपको मिलता है उसमें किस स्तर का बेनिफिट आपको मिल रहा है। शेयर करें और लोगों तक पहुँचे। ये चैनल जितने ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब होगा, ला के क्षेत्र में हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए, अभी मैंने ला पे क्लास ली नहीं, ला जब क्लास लेंगे तो आपके दिमाग में जो एक संशय बना हुआ है, उस संशय को धुलने में सुविधा होगी। ऑटोमेटिक धुलेगा वो, मुझे विश्वास है।
समझने वाला तो इसी में समझ गया, समझने वाला तो वहीं समझ गया था जब मैं केवल कट ऑफ पे मैंने लेक्चर दिए थे। किसी वो बच्चे जो हमसे जुड़े हैं वो हमसे ये पूछने नहीं गए कि हम सर आपको तो कभी पढ़ाते हुए देखे नहीं। उनके लिए इतने पर्याप्त था कि हम जो बोल रहे थे, हम जो दिख रहे थे। लेकिन ये बात जो न्यू कमर है वो विश्वास कैसे कर लें, विश्वास करना भी नहीं चाहिए। तो उनके लिए डेमो जो 4 दिन की हिंदी गई, अब 4 दिन लगभग सीआरपीसी जाएगी, 4 दिन ही लगभग आईपीसी जाएगी, 4 दिन ही लगभग पुलिस एक्ट रेगुलेशन जाएगा, और 4 दिन के उसी रेंज में वहाँ का माइनर एक्ट भी जाएगा। तो आप इससे हमको आंक सकेंगे। और इसी के फील्ड में हर चीज में आपका निर्णय सोच समझ के ही होना चाहिए, जहां बाद में पश्चाताप का कारण ना बने। कल फिर मिलते हैं। आज का काम हमारा ज़्यादा है। सारे बच्चों के टेस्ट की कापियाँ आ चुकी हैं मेरे मोबाइल सेट में, उनको चेक करके उनको क्वेरी करना, हर कैंडिडेट को अलग ढंग से क्वेरी करना, किसकी कितनी गलती किस प्रश्न पर क्या है, ये मामूली नहीं होता। कम से कम 6 घंटे लगते हैं। उस 6 घंटे में हमें क्वेश्चन रटा जाता है। हम जो पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन का वो आंसरवा मुझे रटा जाता है देखते देखते। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग। आज का ये 10 से 12 मिनट का ये वीडियो आप लोग ब्रीफ के लिए समझें। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नंबर वही व्हाट्सअप वाला 7705090393 है। इसी पर व्हाट्सअप करेंगे, आपसे हम जुड़ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपसे हमारी बातें फीस के संदर्भ में कंफर्म हुई तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। मिलते हैं कल। सत्यमेव जयते।